हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। सो फाइनली हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं एंड हिस्ट्री में हम ऑब्वियसली सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, देन उसका फर्दर भी क्लासिफिकेशन हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो, एज आई सेड कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक से चीज़ों को हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहले हिस्ट्री का मतलब ही समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है जो कि एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से ड्राइव हुआ है। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब कि एक पर्टिकुलर सीन पर हम गए, वहाँ का इन्वेस्टिगेशन करा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको कुछ एविडेंसेस मिले होंगे, कुछ चीज़ें मिली होगी, उसको एनालाइज करा, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उस इन्फॉर्मेशन से कुछ नॉलेज एक्वायर करना, एंड देन ऐसे बहुत सारी पार्ट्स में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे सीन्स पे जाएंगे, बहुत सारी जगह पे जाएंगे, फिर उन सभी इन्फॉर्मेशंस को एक क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने के बाद जो एक पूरा हमको स्टफ मिलता है ना, आप उसे हिस्ट्री कहेंगे, राइट? सो हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? हिस्ट्री का मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखने के बाद जो भी नॉलेज हमने एक्वायर करा है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। सो हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है विच इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज हिस्टोरिया. So history is essentially a discipline that inquires into the experiences of people who lived in past. तो past में जो लोग रहे हैं वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे, उनके क्या अपने experiences जो रहे हैं उन चीज़ों की स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद वहाँ से कुछ नॉलेज एक्वायर करना, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे. So it relates to study of the past and it throws light on various past events of significance which shape and evolved human experiences. Right? तो यहाँ पर हम पूरा हिस्ट्री का मतलब समझ गए. अब देखो, हिस्ट्री की स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी करने के लिए हमारे हिस्टोरियंस ने क्या करा, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक जिसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है, दूसरा जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा इज़ आर हिस्ट्री जिसे आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में ले सकते हैं, राइट? अब बहुत लिटरल वे में अगर मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूं तो प्री हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जहां पर किसी भी तरीके के कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिले हैं, राइट? उसे आप क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जहां पर रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं, बट इन रिटन एविडेंसेस को हम लोग या हमारे हिस्टोरियंस डिकोड नहीं कर पाए हैं या डेसिफर नहीं कर पाए हैं, उस पीरियड को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड, इनके एविडेंसेस मिले हैं, रिटन एविडेंसेस है, रिकॉर्ड्स हैं, बट हम लोग अभी तक उन एविडेंसेस को, उन रिकॉर्ड्स को डेसिफर नहीं कर पाए. तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हमने किस में रखा है? प्रोटो हिस्ट्री में. इसके बाद हिस्ट्री आ जाता है, तो हिस्ट्री हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ले लो कि हमारे पास रिटन एविडेंसेस है और हम लोग डेसिफर भी कर लिए, हमें समझ में आ गया है कि हमारे इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या लोगों ने क्या करा है, किस तरीके से हमें आज़ादी मिली है. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलती है, जिसके रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, रिटन एविडेंस मिले हैं, और हम उसको ईजिली स्टडी करके डेसिफर कर पाए हैं. सो इसलिए हिस्ट्री को क्या करा था हमारे हिस्टोरियंस ने? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ताकि इसकी स्टडी क्या हो जाए, और भी ज़्यादा ईजी हो जाए. अब प्री हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहोगे कि मैम अगर किसी भी तरीके के कोई रिटन एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं तो इसकी हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला है? तो क्या एक ही सोर्स होता है हिस्ट्री के बारे में पता करने का? नहीं ना. बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं और बहुत सारे एक्सकवेशंस किए जाते थे उस टाइम पर, जिस बेसिस पर हम लोग प्री हिस्ट्री की पूरी जो हिस्ट्री होती है उसे कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं. क्लियर? तो समझ गए हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन. अब वन बाय वन हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है. तो अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूं तो ये वो टाइम पीरियड है जहां पर रिटन रिकॉर्ड्स जो है नहीं मिले हैं, और हमने यहाँ के जितने भी इंफॉर्मेशन है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, एक्सकवेशंस एंड अलग अलग चीज़ें जो भी मिली है उसके एनालिसिस एंड रिसर्च करने के बाद हिस्ट्री को क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है. So the prehistoric period is the history of human culture prior to written records. ठीक है, written records के पहले जो human culture था वो पूरा पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है.
ह्यूमन्स ऑफ दिस पीरियड वर नॉट सिविलाइज्ड, ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड के जो लोग हैं वो लोग सिविलाइज नहीं थे. द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड इज स्टडीड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ओनली, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ. तो ये हो गया हमारा प्री हिस्ट्री. अब आ जाते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के ऊपर. तो प्रोटो हिस्ट्री कौन सा टाइम पीरियड है जिसे आप प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में रखोगे. क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में रख रहे हैं. तो प्री हिस्ट्री हमारा वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कोई रिटन एविडेंसेस ही नहीं है, और हिस्ट्री हमारा वो टाइम पीरियड है जहाँ पर रिटन एविडेंसेस हैं और हमने उसे डेसिफर भी कर लिया. तो प्रोटो हिस्ट्री हमारा क्या होगा. तो प्रोटो हिस्ट्री हमारा वो टाइम पीरियड है जहाँ पर हमें रिटन एविडेंसेस मिले हैं पर हम उन्हें डेसिफर नहीं कर पाए हैं. क्लियर. इसके अलावा रिटन रिकॉर्ड्स अबाउट प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स ऑफ फ्यू, बहुत कम रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं एंड जो भी स्क्रिप्ट्स मिली है उसे डिकोड एंड डेसिफर नहीं कर पाए हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग में आपको 2 एग्जाम्पल्स बता दूँ. एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा आप अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन कह सकते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट्स मिली है बट दे रिमेन्ड अनडेसिफर्ड. उसके अलावा वैदिक सिविलाइजेशन की बात करूँ तो फ्रॉम 1500 टू 600 BC यहाँ पर जो भी चीज़ें होती थी इस टाइम पीरियड में चीज़ों को राइट डाउन नहीं किया है. यहाँ पर ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन जो है चल रहा था, मतलब कि यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल के बता रहा है कि हाँ ये चीज़ें करनी है, तो वो ओरली यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं. सो यहाँ पर क्या चल रहा है, ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन. क्लियर. सिंस यहाँ पर किसी भी तरीके की राइटिंग्स जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुई है, यहाँ पर किसी भी तरीके के उन टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें चल रही है उसे कोई लिख नहीं रहा है, तो रिटन एविडेंसेस भी नहीं है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के, और इसलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया है. सो यहाँ पर आपको प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री समझ में आ गया. अब हम हिस्ट्री देख लेते. तो हिस्ट्री ऑब्वियसली हमें समझ में आएगा ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका है, लोग लिखने लगे हैं और जो चीज़ें लिखी गई है लोगों को समझ में आ रही है, हम उसे डेसिफर कर पा रहे हैं और ये चीज़ हमारी हिस्ट्री को पूरा कॉन्स्टिट्यूट कर रही है. क्लियर. सो द स्टडी ऑफ पास्ट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग and the study of literate societies based on written and archaeological sources, it constitutes history. So यहाँ पर तीनों हमने जितने भी हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन करे, आई एम कंसिडरिंग कि आप सभी को वो तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे. अब यहाँ पर एक जो चीज़ आप लोगों को सोचनी चाहिए वो ये है कि आखिर क्यों लोगों ने चीज़ों को लिखना शुरू किया होगा. राइट. क्या ज़रूरत आ गई लिखने की, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है. देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि क्यों लोगों ने चीज़ों को लिखना शुरू करा. उसके लिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दूंगी. सबसे पहले आप ले लो रूलर्स. अब रूलर्स को लगा कि हम ना जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मेरे रीन में जो भी चीज़ें हो रही है वो लिखी जानी चाहिए. स्पेशली किस टाइप की चीज़ है भैया, उसकी जो भी विक्ट्रीज होगी, उन्होंने उनके टाइम पे जो भी कंस्ट्रक्शन कराया होगा, उनकी अपनी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होगी, कुछ अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज़ जो वो लोग यूज़ करेंगे, वो पॉलिसीज़ अगर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही होगी तो वो चीज़ें भी उसको लगता है कि लोगों को पता होनी चाहिए. तो रूलर्स को यूँ था कि जो भी चीज़ें मैं अचीव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो भी पावर है, मेरी जो भी विक्ट्रीज है, मुझे उन्हें शोकेस करना चाहिए. मुझे, मेरी जनरेशन को तो पता है, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी मेरी विक्ट्रीज और मेरे पावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो यहाँ पे रूलर्स ने डिसाइड करा कि मैं जितनी भी मेरी विक्ट्रीज है, राइट, मैंने जितनी भी अलग अलग पॉलिसी सक्सेसफुल चीज़ें करी है, जो भी मैंने फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करे हैं, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करी, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आगे जनरेशन तक पास ऑन होनी चाहिए. इसलिए रूलर्स ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को इंस्क्रिप्शंस के तौर पे लिखवाना शुरू करा. जैसे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, हमको पिलर्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट, अलग अलग केव्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अलग अलग स्टोन्स में जो है इन्फॉर्मेशन इन्होंने कार्व आउट कर रखी है, राइट. तो यहाँ पर रूलर्स ने इसलिए चीज़ों को लिखना शुरू करा, पहली चीज़. इसके बाद ले लो मर्चेंट्स. अब यहाँ पर मर्चेंट्स ने भी लिखना शुरू करा. मर्चेंट्स को क्या ज़रूरत आ गई यार, उस समय तो बार्टर सिस्टम था, गाय देते होंगे और गेहूँ लेते होंगे, राइट. तो इसके क्या रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है, तो क्या इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं ना. तो उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने के लिए मर्चेंट्स ने भी क्या करना शुरू कर दिया, चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया. तो यहाँ पर मर्चेंट्स ने क्यों शुरू करा, जो भी उनके ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी उनके बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, उसके रिकॉर्ड्स रखने के लिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया. तीसरा एग्जाम्पल जो है मैं लूँगी प्रीस्ट का. अब प्रीस्ट ने क्यों लिखना शुरू करा, तो प्रीस्ट भैया कहते हैं कि भैया हमारे भी कुछ अपनी रिलीजियस बिलीफ है,
ठीक है, हमारी भी कुछ प्रीचिंग्स है, हमारी कुछ सोच है, कुछ थॉट्स है, वो भी आगे तक लोगों तक जानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रीस्ट ने भी अपनी रिलीजियस बिलीफ के बारे में लिखना शुरू कर दिया, यार हमारी बातें भी सब तक आगे बढ़नी चाहिए, तो प्रीस्ट ने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद पोएट्स आ गए, पोएट्स ने भी लिखना शुरू कर दिया, यार हम इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते तो आगे लोगों तक जानी चाहिए, हमारी पोएम्स के थ्रू भी हम बहुत सारे मैसेजेस कन्वे करना चाहते, वो भी आगे लोगों तक जाने चाहिए। तो यहाँ पर पोएट्स ने भी लिखना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर सभी को लगा कि यार अब हमको चीज़ों को लिखना शुरू कर देना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन्स तक सभी इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन हो सके। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, वो है फैक्ट्स की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसे भी कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर पहला फैक्ट है द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द सब कॉन्टिनेंट इज, ठीक है, हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कौन सी है, तो वो है हरप्पन स्क्रिप्ट। उसके बाद द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके अलावा मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट का नाम क्या था, तो वो था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट का नाम था हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, ठीक है, इसका लिटरल मतलब होता है जो भी सेक्रेट कार्विंग्स होती है वो। फिर द क्रेडिट फॉर डूइंग एन अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री दैट गोज टू रॉबर्ट ब्रूस फुट, द वन हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहला पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर करा था इंडिया में, वो भी रॉबर्ट ब्रूस फुट ही थे, ठीक है। और ये था द पल्लवरम हैंड एक्स जो था, ये पहला पैलियोलिथिक टूल था जिसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने डिस्कवर करा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो ऑब्वियसली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या हमारी MPPSC हो, स्टेट PSC हो, इसमें भी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं।